आज पुष्पदत्त भगवान का मोक्ष कल्याण भी मान रहे हैं। किसी किसी जिनवाणी में आश्विन की अष्टमी को मोक्ष कल्याण बताया। कोई बात नहीं, 2 बार ही मनाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आचार्य श्री शांति सागर स्वामी जी का आज जन्म तिथि भी है। शोभा फिल्म स्मृति दिवस है। अपने यहाँ इस मंच से सारे तीर्थंकर और सारे प्रसिद्ध आचार्यों के लिए विनयाञ्जलि देने की कोशिश रहती है। कुछ लोग बहुत भेदभाव करते हैं, नाम कर लेना पाप समझते हैं, जबकि पूज्य पुरुष तो पूज्य है। भले तुम्हारी विचारधारा से ना मिल रहे हो, तब भी भले तुम्हारी पीढ़ियों में नहीं आ रहे हो, तब भी वंदनीय तो है ही। इसलिए उनका भी एक अर्थ चाहना चाहिए। उदर चंदन कंदुल पुष्प कैस्तर सुदीप सुदोख खरार कै धवल मंगल गान रहा करे जिन ग्रहे मुनिराज नहम। ओम रोम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज खान अनर्घ पद प्राप्त है। अंतराय हो जिनका उपवास नहीं कर सकता था, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जा सकते बाकी अष्टमी है, सभी उपवास करें। श्रावकों को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। और जिनको बहाना बनाना होगा वो कहेंगे अष्टमी को मैंने चौका तो लगाया था, कोई साधन ही नहीं। ऐसे लोग हैं, कभी नहीं लगाया, अष्टमी को लगाया था नहीं, महाराज को उठे नहीं थे। चलिए, पूरा लाभ नहीं ले पा रहे देखा जाए तो। जिस प्रकार से संघ की साधना है, उस ढंग से श्रावक ये अच्छा बन गया। आप सबका मन की पूरी भक्ति से पर्यूषण तो मना रहे हैं, और आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सब तरफ मंडप भरा होगा। बाकी मुनि का जितना सारा लाभ लेना चाहिए। आपसे परिवार है तो जो पूरी तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपना अपना भाग्य है, फिर भी अपने भाग्य को जगाइए। शायद इतनी बड़ी मंगल आराधना से आपका भाग्य तो तेज होगा। और अभी जो समय बचा है उसमें ही साधुओं के चरण घर पर लग जाएं। उस तरह का उपक्रम करना पड़ता है, लगना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। जो आलस भर गया है ना बहुओं में, बेटियों में, खुद में, उसको निकालना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, घर में कोई नहीं है, एक ही पत्नी है। अरे भाई एक भी है तो क्या होगा, एक और 11 होते हैं। आप 2 जने भी हो गए तो चलिए। ओम दो दिन पहले पास है, चल रही है। अच्छा, और कौन जाने वाले हैं? तो कल के बजाय आज ही कर लो। कोई नहीं जा रहा है, गरीब से गरीब आदमी बैठे हैं यहाँ, कोई नहीं जा रहा। ऐसे आहार तो तैयार रहते हैं, ऐसे भक्ति स्वाध्याय करने के लिए भी तैयार रहा करो। चलिए, ओम नमो जिनानम।
अच्छा श्रावक कौन कौन करने वाले हैं आज अष्टमी का उपवास? प्रधान जी का तो हो गया फाइनल, और आपका भी। और अच्छा वो जो गोद भराई वाली गाने सब गोद भराई होगी उनकी, ये अनाउंस नहीं किया, कन्वे नहीं किया, फिर भी आज उनकी सामान्य सी गोद भराई होना चाहिए ताकि पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याण पर तो प्रवचन की बात अनाउंस तो किया ही नहीं, पता ही नहीं किसी को, सर क्या करने का। हिम्मत करो थोड़ी, चाहे तो इतने सारे लोग देखेंगे, अलग से पहचानेंगे। चलिए जय कुमार जी कहाँ है? पंडित जी अलग बैठना चाहिए आपको आगे, और यहाँ एक विशेष रूप से थाली लगना चाहिए पूजा की। विद्वान है, शाम को प्रवचन भी इनका अच्छा होता है, आ जाइए अभी भी। और शाम को रामायण भी बड़ी अच्छी चलती है, हमको कोई कोई आके बताते हैं। मुझे लगता है कि और लोगों को, खुद के परिवार को तो जोड़िए, अजय मित्रों को और कॉलोनी वालों को बताइए कि भैया चलिए कि देखिए कि रामायण हमारे यहाँ क्या रूप है रामायण का, और कितना बढ़िया रूप है। तो इतना बढ़िया इतने कलाकार बुलाए हैं और अच्छे कलाकार बोलते हैं, तो वो चीज़ें आम लोगों के सामने आए, इस टाइप की कोशिश करना चाहिए। ओम नमो ज्ञानम आपको बार-बार कह रहे हैं आप कुसुमादि संभवै नंदन सोमयी भौम सुपात चंद्र उपयंत सेयन साबा सुपूज्य जिन विमल अनंता सुपूज्य जिन विमल अनंता ब्रह्म संत कुंठो अमली मुनिषो भैरवि महली आसराह महेशम वृंदावीशो बीस दिनेशम वृंदावीशो बीस दिनेश। ऐसे तो तुम लोग उनका लेते नहीं हो फोटो, ऐसे ही आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा चेहरा आएगा, अब कर लो क्या कर लो। जयकारा जोर से लगाइए। 24 तीर्थंकर भगवान की। श्रावकों ने हाथ नहीं खड़ा किया उपास वाले, कौन कौन उपास करने वाले, बहुत थोड़े हाथ होते, बहुत अच्छा। ये 10 उपास करने वाले भी कम से कम 10 से ज्यादा लोग तो है। और एक बात और है, आप लोग आज नहीं कर रहे अष्टमी का, तो आज से लेकर के 13वीं तक, 13 तक इतना वहां भोजन करो कि 14 का उपवास हो जाए। कम से कम एक चतुर्दशी का तो वो एक और व्रत होता है, अनंत व्रत होता है, उसमें 11, 12, 13 को एक बार भोजन करते हैं और एकासन करते हैं, और 14 को उपवास करते हैं, उसको अनंत व्रत बोलते हैं। तो अनंत व्रत तो कर ही लेना चाहिए। एक रत्नत्रय भी होता है, 13, 14 पूनम का उपवास। बहुत कमजोर आदमी होते हैं तो 13 का एकासन, 14 का उपवास, पूनम का एकासन, और अनंत चतुर्दशी तो वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याण है ही। कमजोर से कमजोर आदमी भी 14 का उपवास करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन करते हैं। आप चाहें तो 13 की शाम तक, जब तक सूरज दिखता रहे तब तक आप, अब आप कहोगे कोई उपवास हुआ, खैर वो तो त्याग के दिन बताएंगे, तब के दिन किसी उपवास कहते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एकाध आसन, एकाध उपवास करना ही चाहिए। जय बोलिए आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभ देव भगवान की। आवाज में ऐसे लग रहा जैसे उपवास आज ही कर लिया। वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री अधि सागर जी महाराज की, श्री संती सागर जी महाराज की, महावीर कीर्ति महाराज की।
बोलो सागर जी महाराज की। श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य बाबू ने चुनावी कदम बताई है नहीं ठीक पर नील सागर जी गुरुदेव की बेटा गुरुदेव का साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर बोले कोई तप नहीं है। सच में सत्य पर टिके रहना भी अपने आप में एक तप है। स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि झूठ बोलकर के लाभ पाए जा सकते हैं, सम्मान पाए जा सकते हैं, और उस लोभ लालच को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। लोग दिख जाते हैं, जो डटे रहते हैं वो सत्यवादी कहलाते हैं। सत्यवादी जग में सुखी। सत्य बहुत बड़ा तप है। सत्य स्वभाव को जाना, सद्द्रव्य लक्षणों को जानना, और सत्य पर मन वचन काय से डटे रहना, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। लेकिन वो मुनिराज होते हैं कि सत्य पर हर हाल में डटे रहते हैं। सत्य स्वभाव को जान करके अपने शाश्वत स्वरूप को समझ करके किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी छानी वालों का जन्म शताब्दी महोत्सव स्मृति दिवस है आज। 13 सितंबर को कभी सागवाड़ा में 1923 में उन्होंने दीक्षा ली। सागवाड़ा चतुर्मास भी हुआ था। पहाड़ी पर उनके चरण भी विपन्न अवस्था में थे, उन्हें भी प्रेरणा देकर के ठीक करने को कहा। कहते हैं जब उन्होंने दीक्षा ली, उससे पहले वो सुंदर जी थे, हेलवी थे। तो नसीहती वाला मंदिर, गांव के बाहर वाला मंदिर, वहां उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जैन श्रावक वहां थे ही नहीं, उनकी भावना बनी और उन्होंने अभी तक के पहने हुए छुल्लर जी वाले वस्त्र वगैरह निकाल के फेंक दिए। तो आदिवासी बंधु वहां से निकल रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो जानने लगे थे कि जैनों की महाराज है। तो वहां हमने देखा कि क्या कर रहे हैं, महाराज ने सब कपड़े निकाल के फेंक दिए। तो वहां के जो बुजुर्ग शेर साहब ने बताया उस समय चतुर्मास में कि लोग आए, 10-20 लोग इकट्ठे होके आ गए। जिनने देखा उनने आपस में बताया कि, और आए सब समाज के मुखिया के पास, लोगों के पास, और कहने लगे महाराज गंडो थी गयो। बागड़ी का शब्द है, महाराज गंडो भी गयो, मतलब महाराज जी जो है वो पागल हो गए। क्यों? कपड़े निकाल दिए, बिना कपड़े के बैठे। अब आज तक तो उन्होंने देखे नहीं थे उत्तर भारत में, राजस्थान तरफ उस एरिया में ऐसे भी साधु होते हैं। जैनी का बच्चा होता तो एक बार वो समझ लेता कि दिगंबर मुनि महाराज हैं, जैसे अभी आदि सागर जी हुए हैं, जैसे शांति सागर जी हुए हैं, एक और सूर्य सागर जी भी थे लगभग उस साल में। तो कुछ आदिवासी को तो पता ही नहीं। तो लोग जो है जल्दी जल्दी वो उधर पहुंचे। बाहर तालाब है बड़ा सारा, उसकी पार पर वो मंदिर ठीक से बना दिया गया है अभी।
और जो वहाँ का बड़ा तालाब है उसमें पावापुरी की रचना भी, पावापुर की लेवल से ही चालू है। लोगों ने जाके देखा कि सच में महाराज जी ने सब कुछ त्याग दिया है, वस्त्र भी नहीं है और दुपट्टा भी नहीं है, आसन लगा के बैठे हुए। समझदार थे, जा करके हे स्वामी नमोस्तु 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 करके उनका वंदन किया और वैसे उनकी दीक्षा हुई। और 23 साल जितना उनका जीवन रहा, 22 साल जितना उन्होंने तप किया और समाधि, उत्तम समाधि उनके जीवन का एक प्रसंग है। अमुक गांव से उन्होंने विहार किया, तो एक ब्राह्मण महाशय उनके विहार में शामिल हो गए, कुछ श्रावक शामिल हो गए। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, जंगल खूब था और रात हो गई। महाराज जी तो वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए ध्यान में। जैनियों ने भी उन ब्राह्मण जी को कहा कि भाई तुम महाराज जी का ध्यान रखना, तुम रुक जाओ, आजकल जैसे करते हैं भाई तुम्हें कुछ दे देंगे। और ब्राह्मण तो यूं भी भट्ट जी श्रावकों से जुड़े रहते हैं, उनका काम वगैरह करते रहते हैं, उनको दक्षिणा मिलती रहती है। तो उन्होंने भी मना तो किया कि जंगल है, यहाँ शेर भालू भी रहते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, तुम रह जाओ। इस लाभ लोग में रह गए कि बाबू ये जो घर में कोई काम नहीं मिलेगा तो दक्षिणा थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। ठंडी का मौसम था, थोड़ी आग जला करके और जैसे जैसे आप देखें तो सब तरफ पूरा वीरान जंगल। कभी जंगल में रुकने का पड़ा हो सर आप लोगों को? नहीं पड़ा, पड़ेगा कहाँ? जंगल क्या चीजें बोल जाता, इसी में रहते हम। लेकिन हम लोगों को जंगल में रहने का अवसर पड़ता है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ, गुरुदेव के साथ भी हुआ, संघ स्वतंत्र संघ में भी बहुत अवसर आए। जंगली जानवर जैसा अंदेशा था कि बाघ की, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। तेंदुआ टाइप के अलग अलग तरह के, शेर की जाति के अलग अलग तरह के। तो घबरा गया ब्राह्मण, अब क्या, अब तो मैं तो मारा जाऊंगा, ये तो यूं हाथ बंद करके खड़े हैं और इनका तो कोई बीवी बच्चा भी नहीं है और मेरा तो परिवार का क्या होगा। तो ब्राह्मण जो पंडित जी थे वो फटाफट पेड़ पर चढ़ गए। महाराज जी वैसे के वैसे ध्यान में खड़े रहे और पेड़ पर से देख रहे हैं कांपते कांपते कि सच में शेर आया। अब उसने सोचा कि अब महाराज अब गए तब गए, अब मरे तब मरे, और डर के मारे आंखें भी बंद हो जाए। कांपने लगा। महाराज जी की तरफ से बढ़ा। मुनिराज अब उनका सत्व देखिए, धैर्य देखिए, खड़े रहे फिर भी, जाने की भागने की, आंखें खोलने की, बैठे की, पेड़ पर करे, कुछ नहीं, मुनिराज खड़े रहे। और जब वो खड़े रहे तो पशु ने भी अपना थोड़ा बहुत आक्रोश दिखाया। बाद में ब्राह्मण ने क्या देखा कि त्रियंच जाति की इस प्राणी ने मुनिराज के आसपास 2-3 चक्कर लगाए। चक्कर लगाने का उसका अपना मकसद क्या है, हमारी भाषा में तो परिक्रमा कह देंगे, उसकी भाषा में हो सकता है और परीक्षण कर रहा हो, आक्रमण की तैयारी कर रहा हो सकता है उसके परिणामों में निर्मलता आई हो, सच में परिक्रमा कर रहा हो। फिर उसने मुनिराज के सामने बैठ करके एक विनम्रता की, शांतता की मुद्रा प्रदर्शित की और फिर वापस चला गया।
अब उनकी जान में जान आई कि चलो हम भी बचे, महाराज भी बचे, महाराज को कुछ हो जाता तो गांव वाले मुझे भी गांव से निकाल देते और मेरी दान दक्षिणा भी सब बंद हो जाती। चलो ये अच्छा हुआ। लेकिन ये समझ में आ गया कि जिन मुनियों को उनको दर्शन ही दुर्लभ थे, लेकिन जिनकी मुनियों के प्रति हमारी धारणा थी कि क्या होते हैं नंगे बाबा, कपड़े निकालने से क्या मतलब होता है, आज मालूम पड़ गया कि इनका धैर्य, इनका सत्य, इनका धर्म इतना पक्का होता है कि शेर भी इनके चरणों में झुक जाता है। मालूम है, उनको उससे ऐसा वैराग्य भाव पैदा हुआ कि जब अगले दिन लोग आए और सारी बात बताई, फिर उनको मनाया कि गांव चलो। नहीं, मैं तो अब आगे ही जाऊंगा, मैं महाराज जी के साथ ही जाऊंगा। घर वाले मनाने आए, ब्राह्मण परिवार पूरा, नहीं, ऐसा मुनि का जीवन, ऐसा शांति का जीवन, ऐसा निर्भय जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, मुझे भी मुनि बनना है। पहले उनकी चुल्लक दीक्षा हुई और बाद में उनकी मुनि दीक्षा हुई और उनका नाम क्या रखा गया था? जगाओ संप्रतिष्ठ सागर से। हाँ, उनका वो कुरावड़ के थे, वो कुरावड़ के आसपास का ये प्रसंग है जो घटना बनी। उस समय तो जंगल हुआ करते थे, उस समय तो आज भी वो जय संबंध बांध वगैरह है, आज भी जंगल है काफी। तो वो कुरावड़ वाले थे और उनने फिर अलग दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा का नाम था मुनि धर्म सागर और कठोर तपस्वी निकले। और संलेखना समाधि के टाइम पर जब कोई सही सहयोगी नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरी समाधि तो केवल, अभी उनके गुरु की तो समाधि हो गई, उनकी तपस्या चलती रही, तो उन्होंने कहा कि मेरी समाधि तो केवल महावीर कीर्ति जी महाराज करा सकते हैं। महावीर कीर्ति थे इंदौर में, इंदौर के आसपास, और एक है घरियावत में। वहां तक संदेश पहुंचा और महावीर कीर्ति जी ने कहा कि वो संलेखना समाधि के लिए कोई साधु मुझे याद कर रहा है। केवल 6-7 दिन में लंबी दूरी तय करके वो घरियावत पहुंचे, पूरी बात को समझा, ठीक से उनको नियमबद्ध कराया और उनको पूछा अंतिम कोई इच्छा है क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो ये जो ये महाराज है इनने मुझे सब कुछ त्याग करा दिया जबरदस्ती। उन्होंने कहा इनकी जबरदस्ती छोड़ो, आपने नियम लिया है क्या? मैंने तो अभी ऐसा नियम नहीं लिया है सब त्याग का। तो क्या इच्छा है अभी? तो मुझे राब पीना है। राब होती है मक्की की राब, राजस्थान में खीर टाइप की। तो मुझे तो मक्की की राब पीना है, एक डेगची भर के। ठीक है, रहता है। अब जिनने जबरदस्ती उनके दो चार पास करा दिए होंगे, समझा बुझा करके, जबरदस्ती में भी समझा बुझा करके कर लो, अब क्या है, समाधि करना ही है। और गहराई से परिणामों को समझना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, मेरे महावीर कीर्ति ने कहा ठीक है, आज आप करिए करिए। और उनकी जो इच्छा थी सारी चीजें दिखाई गई, सब चीजें हमने निकलवा दी, सिर्फ राम। वो देसी चीज होती है, मट्ठे की बनती है, मट्ठे की मक्की मिला करके एक दलिया टाइप का। ऐसा नहीं कि उनको कोई मान और काजू किशमिश की कतली चाहिए, बर्फी चाहिए, कुछ नहीं। तो उनको वो आहार कराया, आहार करके आए और गुरु महाराज की चरण पकड़ के बोले, आज से मेरे सब प्रकार के अन्न जल का क्या। समाधि कराने वाला कैसा होता है, करने वाला कैसा होता है, किस ढंग से पहचानना पड़ता है, कितनी गहराई तक जाना पड़ता है, बहुत विवेक लगता है, बहुत साहस लगता है। और उन्होंने उत्तम समाधि साधी। कहाँ से प्रभावित हुए थे? एक मुनि मुद्रा को देख करके कोई मुनि निंदक भी मुनि बन सकता है। बस देखिए उनकी साधना का। ऐसे उन गुरु महाराज का आज
100वां जन्म शताब्दी में 100वां जन्म स्मृति दिवस है। अंकिल जी का 157वां मनाया था। अभी दक्षिण शांति सागर जी का समाधि दिवस मनाया है। बड़े बड़े संत हो गए। मराठी में कहते हैं थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, त्यांचे समान आपण व्हावे हेच सापडे घोर खरा। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनके चरित्र देखो और उनके समान हम बने, इस तरह की कोशिश कर। सत्य स्वभाव को जानने वाले उन सत्य मुनिराज का ही चरित्र उस स्वतंत्र भगवान का मोक्ष करना है। उत्तम सत्य धर्म का दिन है और हमें सत्य की शिक्षा देता है। केवल जीव से सत्य नहीं बोलना है, हमारे जीवन से भी सत्य झलकना चाहिए। हमारी आचार विचार की पद्धति में भी सत्य झलकना चाहिए। और जो सत्यवादी है वो अनेकांतवादी है, और जो अनेकांतवादी है वही सत्यवादी है, वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन के बिना उत्तम सत्य धर्म नहीं हो सकता। सत्य का निर्णय नहीं हुआ है, वस्तु का व्यवस्थित बोध ही नहीं हुआ है, तो केवल साचा बोलने से सत्य नहीं होता है। ये तो केवल वचन का सत्य हुआ। जीवन का सत्य सम्यक दर्शन से होता है। जो एकांतवादी है वही सत्यवादी है, और समझना जो एकांतवादी है वही आतंकवादी है। एकांतवादी आतंकवादी के समान है, क्योंकि वो एक पक्ष को खींचता है। समाज में एक तरह का विद्रोह होता है, आतंक पैदा होता है। वस्तु व्यवस्था को अपन समझे और इस परम सत्य के मार्ग पर चले। सौभाग्यशालियों, मन में आता होगा कि किसी दिनवाणी में लिखा है उत्तम शौच, किसी में लिखा है उत्तम सत्य। तो आज जो है 5वां दिन इस सत्य का है कि शौच का? चौथे दिन शौच मानना चाहिए। शौच मतलब पवित्रता, शुचिता। और चौथे दिन शौच का नंबर आएगा कि सत्य का? सत्य शौच संयम, शौच सत्य संयम। आप इसको थोड़ा समझ लें। छंदानुरोध से श्लोकों में भले कुछ भी लिखा हो, पूजा की पद्धतियों से पूजा की किताब में भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब हम तर्क पर कस के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि क्षमा, क्रोध गया तो क्षमा, मान गया तो मृदुता आई, मायाचारी गई तो ऋजुता आई, लोभ गया तो सुचिता आई। चारों कसाएं जब चली जाएंगी तो ही इंसान सच्चे अर्थों में सत्यवादी हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति सत्यवादी नहीं होगा। क्रोध में ही झूठ निकल जाता है। गधे का बच्चा, अब बताइए किसी आदमी को गधे का बच्चा कहना सत्य है क्या? मान वाले लोग सत्यवादी नहीं हो सकते। अपने मान की पुष्टि के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, इतने झूठ बोलते हैं। गृह मंत्रालय से आया हूं महाराज जी, मेरी तो बात होती है, आप बताइए, कुछ भी बताइए, आप तो बोलिए। और वाला पहनी, तिलक लगवाया, झूठ बोलने वाले, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप ऊंचा दिखाने के लिए जब लोग मिलेंगे। ऋषभ बिहार कलश मैंने लिया है, दूसरी जगह गए कहीं, मैंने ऋषभ बिहार का कलश लिया। मैंने सोचा बहुत बढ़िया काम किया, भाई इन्हें ऋषभ बिहार का कलश लिया है, इनका सम्मान करो।
और वहीं और बैठा था कोई ऋषभ, मैंने उसको पहचानने वाला, उसने कहा कि तूने ऋषभ बिहार का कलश कहाँ लिया? लिया ना फीस ऐसे करेंगी जैसे उनने ही सब कुछ। विचित्र लोग होते हैं अपने मान प्रतिष्ठा के लिए। तो सुनील सागर महाराज से हमारी ऐसे बात होती है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास में बैठ करके घंटों बातें करते हैं। उसने कहा कि मैंने सुना महाराज जी मौन रहते, मौन तो रहते हैं लेकिन मैं ही बोलता रहता हूँ। अब ये मान को अपने को ऊंचा दिखाने के लिए लोग जो है ना कहीं से कहीं जोड़ करके, और आप श्रावक तो फिर भी एक लिहाज रखते हैं, ठगने वाले लोग ऐसे उल्लू बनाते हैं। और जिसमें आजकल मोबाइल का चक्कर, साइबर क्राइम जबरदस्त, कौन कब किस ढंग से ठगा जाए, यहाँ तक कि चारित्रिक पतन तक उसका कराया जा सकता हो सकता। ऐसे ये सब जो मान वाले लोग हैं, छल कपट वाले लोग हैं, छल करके और लूट लेने वाले लोग हैं, सत्यवादी नहीं हो सकते। और जो लोभ वाले लोग हैं, लोभी हैं, वो सत्यवादी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लोभी व्यक्ति कभी सत्यवादी नहीं हो सकता। व्यापार में भी आप लाभ कमाना चाहते हैं, और लाभ कमाना चाहते हैं इसलिए क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राहक कहता है कि साहब ये चीज इतने की थोड़ी होगी। आप कहते हैं कि देखिए भाई साहब 200 रुपए की तो हमको घर में पड़ी, अब आप अपने आदमी हो इसलिए 200 रुपए तो दे ही दो। वो कहता है ना 200 रुपए की तो नहीं लगती है। अगर 175 में देना है तो अब फिर दुकानदार क्या बोलता है कि भाई पड़ी तो है हमको 200 की दे, लेकिन तुम अपने आदमी हो इसलिए 175 में हम दे देते। ऐसा कौन कौन दुकानदार है तो 25 रुपए का घाटा करके और उसको दे देवे? बोलो। वो लेने वाला भी खुश कि मैंने 25 रुपए कम करा दिए, और देने वाला तो कह रहा है कि अच्छा किया मैंने 200 रुपए बताए, घर में 200 की पड़ी तो 125 की है। लोभी व्यक्ति किसी भी तरह से पूरी तरह सत्यवादी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक ये चार कसाएं रहेंगी तब तक सत्य धर्म नहीं आ पाता। इसलिए तर्क यही कहता है कि 5वें दिन 5वें नंबर की कसौटी पर उत्तम सत्य धर्म माने, जाने, पालन करें, जीवन में होता है। लोभी लोग तो ना इंसानों को तो ठीक है, भगवान को भी ठग ले। कैसे ठग लेते हैं? एक किसान ने देखा कि कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी धूप ज्यादा निकलती है, कभी कम निकलती है, कभी बीज सूख जाते हैं, कभी पौधे सूख जाते हैं, कभी सारी मेहनत बेकार जाती है, कभी सवाया उगाता है। उसने कहा कि ये सारा काम चलाता कौन है आखिर? और जैसा कि लोगों की मान्यता है कि बोले भगवान सब करते हैं, तो उसने खोज की भगवान की, योग संयोग से उसको भगवान मिल गई। जहाँ चाहे वहाँ रहा। वैदिकों की कहानी है। हमारे यहाँ तो भगवान आते भी नहीं, जाते भी नहीं, कुछ करते धरते भी नहीं। एक बार मोक्ष हो गया, एक बार सिद्ध हो गए कि पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक संपन्न हो गया। अब फिर आने वाले नहीं है, कुछ करने धरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि निर्वाण लाडू की बोली जिनने ली है चलो उनको कुछ तो आशीर्वाद दे के आए। नहीं, सारे विकार नष्ट हो गए हैं, सिद्ध हो गए।
लेकिन जो लोग मानते हैं तो कहते हैं उसने भगवान को खोज लिया और उनके हाथ पांव दबा करके, पकड़ करके, वंदन करके, सेवा करके, चापलूसी करके कहा कि देखिए भगवान जी बहुत परेशान रहते हैं हम। कभी आप पानी ज़्यादा बरसा देते हो, कभी कम बरसाते हो, कभी धूप ऐसे निकलती है कि बिल्कुल उपवास करने वालों के भी पसीना पसीना निकल जाए, तो कभी ठंडा मौसम कर देते हो। इससे फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसा करिए कि आप मेरी बात मानिए, पार्टनरशिप कर लेते हैं। खेत में जो भी पैदा होगा आधा आपका आधा मेरा, लेकिन जब मैं कहूँ तभी पानी बरसे, जब मैं कहूँ मेरे खेत में तभी धूप आए, तभी हवा चले। हो गया एग्रीमेंट। किसान ने कहा कि भगवान आप बड़े हैं, आप बताइए बंटवारे में आप ऊपर का लेंगे कि नीचे का लेंगे? फसल जब बटेगी, जब पौधे खड़े हो जाएंगे, खेती पक जाएगी, तो आप ऊपर का लेंगे कि नीचे से पहले ही से पक्का कर लेते हैं? तो भगवान जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं नीचे का लूंगा, नीचे भी अच्छी चीजें पैदा होती है। किसान ने क्या किया, अगर मूंगफली लगाई जाएगी तो नीचे का अगर हमने ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? किसान ने क्या लगाया? किसान ने गन्ना लगाया, गन्ना, ईख, और ईख के पेड़ पौधे जब बड़े बड़े हो गए गन्ना निकालते हैं, नीचे गन्ने में नीचे तरफ काफी सारी जड़ें होती हैं, काफी हिस्सा उलझा हुआ होता है। और जब पक गया तो उसने बुलाया कि अब ठीक है बंटवारा कर लीजिए। आपने नीचे का कहा था तो नीचे वाला आपका, और ऊपर वाला भी आपका। थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूँ, आप भगवान हैं, आप भी क्या सोचें। ऊपर से पत्ते पत्ते ही और बीच का गन्ना गन्ना। भगवान ने कहा कोई बात समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें तो कोई रस भी नहीं है और इसमें कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि फिर से कर लेते हैं पार्टनर को, एग्रीमेंट कर लेते हैं। आप बताइए अब आप ऊपर का लेंगे कि नीचे का? उन्होंने विचार किया कि देखिए इस बार नीचे का मांगा था तो कुछ नहीं मिला, अब की बार ऊपर का मांगा। ऊपर का मांगा, उसने बोली मूंगफली। मूंगफली जब खेती आई तो नीचे मूंगफली और ऊपर मूंगफली। आप लोगों को मालूम है खेती में कुछ थोड़ा बहुत बोलने का मतलब क्या है? आम खाना की गुठली गिनना, आम खाना की पेड़ गिनना। हम तो सब महाराज जी आम खाने वालों से, पेड़ गिनना और पेड़ लगाना इससे कोई मतलब। थोड़े लोग होंगे जिनको प्रकृति का अनुभव होगा। फिर बंटवारा हुआ, ऊपर वाला लेंगे, ठीक है आप ऊपर का ले लो, नीचे का हम ले लेते हैं। सारी मूंगफली उसके पास आ गई और ऊपर का हमने देखा कि फिर पत्ते पत्ते हाथ लगे। ये इंसान तो बहुत, ये जब कहता है तब पानी बरसाता हूँ, जब कहता है तब मैं सूरज उगाता हूँ, सब इसकी व्यवस्था के हिसाब से चलता हूँ ताकि फसल ठीक ठाक पैदा हो। ठीक होने के बाद भी बंटवारे में मुझे पत्ते पौधे जड़ें हाथ लगते। अरे भाई ये तू क्या करता है? उन्होंने कहा कि जो आपने मांगा था मैंने वही दिया जो इसमें लिखा है एग्रीमेंट में, फिर बात कर लो। उन्होंने कहा देखो
अब की बार मैं ऊपर का भी लूंगा और नीचे का भी लूंगा। तो उसने कहा डोंट वरी, ये भी ठीक, आपको ऊपर का भी दे देंगे, नीचे का भी दे देंगे। और अब की बार उसने क्या लगाया? मक्का, मक्के की खेती। मक्के के जो भुट्टे होते हैं ना, लगभग बीच बीच में आते हैं, ना ऊपर आते हैं और ना नीचे आते हैं। जब फसल कटी तो उसने कहा कि आपने ऊपर और नीचे का कहा था, तो ऊपर का भी आपका, नीचे की भी आपका, बीच में जो भुट्टा है ये। मतलब है कि इंसान इतनी चालाक खोपड़ी होता है कि गुरु महाराज को छोड़ो, कोई देवी देवता भी आए तो उनको भी घुमा दे, उनको भी उल्लू बना दे। ध्यान रखना, ऐसी चालाकी धर्म में काम नहीं आती। और आप कहोगे कि ऐसी चालाकी कर करके तो हम कितने दिनों से संस्थाओं पर डटे हुए हैं, तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिससे जीवन में सहजता हो, शांति हो, प्रेम हो, निर्मलता हो। क्षमा धर्म है। तुम तो क्रोध कसाय करके वैर बांध के बैठे हो, कहाँ धर्म हुआ? मृदुता धर्म है, मलाई। तुम तो एकदम अकड़ते हो, किसकी तरह करते हो? सबसे ज्यादा क्या करता है जी? अब इसे तुम बांस की तरह करते हो, तो क्या मतलब है? अब मायाचारी करोगे तो धर्म है कि अधर्म है? ऋजुता को, आर्जव को धर्म कहा है। मायाचारी करके है, इसके नाम से कागज बना दिया, उसके नाम से कागज, ये वैसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। कपट करना करते हैं बहुत बार लोग। बहुत बार ऐसे बेटे बेटियां निकल पड़ते हैं कि पापा से कि दादा से झूठा जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया, साइन करवा लिया, और फिर किसी और को हिस्सा नहीं लेंगे, सारा मेरे नाम हो गया, मैं लेके रहूंगा। ऐसे छल कपट से ऐसे धर्म क्षेत्र में भी मिल जाएंगे आपको लोग। गलत बात, ऋजुता धर्म है, सरल स्वभाव हो, ताकि घर बहु संपदा। और चौथा धर्म है सुचिता, निर्लोभता। लोभी व्यक्ति धर्मात्मा कैसे हो सकता है? कम से कम जो तीव्र लोभी है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। लोभ तो ग्रस्तों को भी है, 10वें गुण स्थान तक भी है, लेकिन उसमें एक तारतम्यता आ जाती है, एक समझ आ जाती है। ऐसा लोग तो नहीं करेंगे कि कोई संकट में पड़ जाए, कि समाज में विद्रोह हो जाए, कि क्लेश हो जाए, कि घर टूट जाए, संस्था टूट जाए। ऐसा लोग, बुद्धिमान लोग नहीं करते, और करते हैं तो कहाँ हुआ सुचिता का, पवित्रता का धर्म? जिनकी 4 दशाएं गई वो ही समझ लो सच में सत्यवादी है, सत्य धर्मवादी है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट, विज्ञान कहता है जीभ पर लगा घाव जल्दी भरता है। साइंस कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं अगर जीभ पर आप लग जाती है चोट, जीभ पर चोट कब लगती है? जीभ पर चोट कब कब लगती है? किस किस को लगी? कोई नहीं बताएगा। ये ऐसी बातें हैं कि कोई बता ही नहीं सकता। वो कहेगा कैसे आदमी हो? जीभ तो इतने अंदर है, 32 दांत जो है उसकी पहरेदारी पर बैठे हैं।
हैं? पहरेदार ही कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है। दांत से जीभ कटती है जब आप भोजन करते हो या बात करते हो, और खासकर भोजन करते करते चबाते चबाते और बात कर रहे हो या उपयोग इधर उधर हो तो जीभ, और फिर आपको चोट तो जोर की लगती है, लेकिन आप किसी को बताते हैं, क्या कोशिश करते हैं? किसी को आपके चेहरे के हाव भाव से भी पता नहीं पड़े, नहीं तो आपको लोग बेवकूफ समझें। तो कई बार अपनी जीभ अपने ही दांतों से कट जाती। तो कहते हैं ना, देश को चोरों से नहीं, गद्दारों से खतरा, तिजोरी को लुटेरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। बात मानो या ना मानो, धर्म को नास्तिकों से नहीं, ठेकेदारों से खतरा। ठेकेदार का मतलब समझते हैं? कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं, तो धर्मात्मा होकर के नेतृत्व भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए वो मार्ग गलत है। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए धर्मायतनों का सहारा इस रूप पे लेना उचित नहीं। आप खुद धार्मिक बुद्धि वाले बन जाइए और धर्म ध्यान पूर्वक खुद आगे बढ़िए, समाज को भी आगे बढ़ाइए। तो विज्ञान कहता है जीभ पर लगा हुआ घाव जल्दी भरता है, और अध्यात्म कहता है जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता है। जीभ पे लगा हुआ घाव जल्दी भरता है, भर जाता है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, फिर चबाने खाने लग जाता है। लेकिन जीभ से यदि घाव लग जाए किसी को तो वो कभी भरता। जीभ से घाव लगता है। एक ऐसा खोटा शब्द बोल दिया, वो दोस्त आ गया, हमारे मित्र आ गए, अच्छा हुआ है तुम आ गए, और पहले खाना खा ले फिर बैठ के बात करते। और उसने खाना खाया, भोजन कर लिया, भोजन करके थोड़ी बात हुई, जाने लगा। और चलते चलते निकल गया। अच्छा हुआ तू आज आ गया, अगर तू ना आता तो सारा खाना कुत्ते को डालना पड़ता। तुम गलत बोला, अगर तू नहीं आता और ये खाना नहीं खाता, अब उसके पेट में जो खाना गया है, और अब कभी आएगा क्या, पहली बात तो, और आएगा तो खाएगा क्या? जीव जो है इसको बहुत खुरापात करती। शास्त्रों में जीव के लिए खुरपा की उपमा दी। जीव का आकार कैसा है तो बोले खुरपे की समान। खुरपा कैसा होता है?
कोई बड़े बुजुर्ग जानते होंगे खुरपा कैसा होता है? एक टेढ़ा टाइप का छोटा सा औजार होता है जो घास खोदने के काम आता है। जीव का संरचना कैसी है? बोले खुरपा जैसी है, इसलिए जीव खुरापात भी करती रहती है। कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे। संभालिए, जिसने जीव को संभाल लिया उसका जीवन संभल गया। सारी इंद्रियों का एक एक काम है, लेकिन जीव के दो काम हैं, चखना भी और बकना भी। खाने के लिए मीठा चाहिए, बोलता कड़वा। इसलिए मीठा खाते हो तो थोड़ा मीठा भी बोलो, सत्य बोलो, और कम से कम सत्यानुगत का तो जरूर पालन करें। उत्तम सत्यमय जीवन बने यही भावना। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 परम पूज्य चौथे पटाचार्य सुनील स्वामी जी गुरुदेव की